अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बीज़ इन्फॉर्मेटिव टीवी। कोयटा से 113 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी सिलसिला है जिसे ख्वाजा इमरान का पहाड़ी सिलसिला कहा जाता है। इस पहाड़ी सिलसिले ज़िला किला अब्दुल्ला में संजला और शीला बाग के दरमियान दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे टनल है जिसे खोजक टनल कहते हैं। ये वही टनल है जिसकी तस्वीर पुराने 5 रुपये के नोट पर हुआ करती थी। ये टनल 14 अप्रैल 1888 को तामीर होना शुरू हुई। ये 5 किलोमीटर लंबी है और इसकी तामीर में लगभग 800 मज़दूर हलाक हुए और इनमें से अक्सर वहीं आसपास दफन हो गए। इस टनल में 1,97,24,426 ईंटें लगी हैं। मज़दूरों की अव्वल सफ़ खुदाई करती जाती जबकि पिछली ईंटें लगाती और इनसे पिछली सफ़ पटरी बिछाती जाती। भारी मशीनरी का वजूद ना होने की वजह से खुदाई का सारा काम इंसानी हाथों से होता। इस टनल की तामीर के लिए 80 टन पानी रोज़ाना की बुनियाद पर सर्फ होता। दिन रात काम करने के लिए 6,594 चिराग जलते जो पूरी टनल को अंदर से रोशन रखते। मज़दूरों की रिफ़्रेशमेंट के लिए आज के इंडिया के इलाके से मशहूर ज़माना रक्कासा शीला मंगवाई गई जो रात को रक्स करती और दिन भर के थके मांदे मज़दूरों की तफरीह का कुछ सामान पैदा किया जाता। अब आइए इस दिलचस्प व अजीब टनल के सबसे मज़ेदार पहलू की तरफ चलते हैं। इस टनल के इंजीनियर जिसने इसका सर्वे किया था उसके मुताबिक अगर पहाड़ों के दोनों तरफ से इस टनल की खुदाई की जाए तो 3 साल 4 माह और 12 रोज़ बाद दोनों तरफ से खुदाई करने वाले मज़दूर एक दूसरे से आन मिलेंगे। 5 सितंबर 1891 को इंजीनियर के लगाए और बताए गए तखमीने के मुताबिक इस टनल ने मुकम्मल होना था। मुकर्ररा तारीख़ नज़दीक से नज़दीक आती जा रही थी और सिरा नहीं मिल रहा था। चंद लोगों ने अफवाहें उड़ाना शुरू कर दी कि मज़दूर रास्ता भूल कर रास्ते से हट गए हैं। इंजीनियर ने गलत सर्वे किया, नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से करोड़ों डूब जाएंगे, मगर इंजीनियर पुरुम्मीद था। मुकर्ररा तारीख़ को दोनों तरफ आने वाली और बिछाई जाने वाली पटरी के आखिरी बोर्ड लगने थे। दिन 12 बजे तक टनल के अंदर से कोई ख़बर न आई। सारी रात बेचैनी से टहलता इंजीनियर अब भी टहल रहा था। उसे लगा कि आज इसका इल्म इसे धोखा दे गया। आज इसका सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने की बजाय रेज़ा रेज़ा हो रहा था। इंजीनियर चुपके से उठा और पहाड़ी के ऊपर उस मुकाम पर जा पहुंचा जहां पर शीला रात को रक्स करती थी। वहां पहुंच के रुका, चंद लम्हे टनल के दिहाने पर नज़र डाली और पहाड़ी की चोटी से गहरी खाई में छलांग लगा दी और तकरीबन ऐन उसी वक्त दोनों तरफ से खुदाई करते एक दूसरे की तरफ बढ़ते मज़दूरों के दरमियान रेत की आखिरी दीवार भी गिर गई। दुनिया की सबसे बड़ी खोजक टनल मुकम्मल हो गई। दोनों तरफ के मज़दूरों ने एक दूसरे से गले मिलने के बाद अपनी अपनी मुखालिफ सिमत में दौड़ लगा दी और नारे लगाते और चीखते चीखते 2.5 किलोमीटर का फासला तय करके टनल से बाहर निकले। दोनों तरफ जश्न का समा बर्पा हो गया। अचानक किसी को इंजीनियर का ख्याल आया और जब तलाशी की गई तो इंजीनियर गायब था। काफ़ी देर बाद किसी ने खाई में किसी इंसान की लाश की निशानदही की और जब देखा गया तो वो वही इंजीनियर था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी टनल का सर्वे किया और इसकी फ़ीज़िबिलिटी तैयार की थी और मुकर्ररा मुद्दत तक अपनी कमिटमेंट पूरी ना होने की सूरत में नदामत से बचने के लिए पहाड़ी की चोटी पर से छलांग लगा दी। इस वाक़ये से हमें एक सबक मिलता है कि इंसान को हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। इस इंजीनियर ने जहां इतना सब्र किया था, अगर वो थोड़ा और सब्र कर लेता तो ये नौबत ही नहीं आती। यकीनन जल्दबाजी में इंसान हमेशा अपना नुकसान ही करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।